मधुबनी के विकासात्मक मुद्दा को लेकर के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय मित्र पार्टी के संस्थापक धनेश्वर महतो। हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं और कई बार पुरजोर चर्चा केंद्र भी रहे हैं। ऐसे देखा जाता है नेताजी कई ऐसे होते हैं जो चुनावी के समय में वो दिखते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर वो घर पकड़ लेते हैं। लेकिन धनेश्वर महतो विधानसभा चुनाव से पहले तो इनकी पूरी तैयारी थी, लेकिन जैसे ही चुनाव का बिगुल बजा या यूं कहें कि चुनावी में जिस तरीके का रणनीति हुआ, आखिरकार क्या धनेश्वर महतो डर करके चुनाव लड़ने के लिए पीछे भाग गए। अंतिम समय में ऐसा लग रहा है कि ठंड भी शुरू हो गई थी, सर्दी भी शुरू हुई है और इस सर्दी में क्या आपको भी ठंडा लग गया? क्या राजनीति से आप संन्यास लेने वाले हैं? हम संन्यास किसी चीज से नहीं लेते, कभी कभी बैठ के थोड़ा तमाशा भी देखना चाहिए। और शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो मैदान छोड़ रहा है, यानी शिकार करना नहीं भूलें आप। शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब है कि वो अपने शिकार को। ये सहारा को लेकर के देखा जा रहा था कि एक समय यहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत सारे लोग थक हार गए, जबकि कई बेटियों का कहना था कि मेरे पिता 1-1 रुपया जमा किए थे, अब हमें बेसहारा करके छोड़ दिया, शादी तक नहीं हो रही है। ऐसे ऐसे कई समस्याएं कई घरों से आ रही थी। क्या कहेंगे सहारा को लेकर के? सहारा ने तो बेसहारा नहीं किया, बल्कि सहारा को बेसहारा भारत सरकार ने किया। सेबी किसकी एजेंसी है? भारत सरकार की है। तो पैसा जनता का किसने जब्त किया? सेबी ने जब्त किया। सेबी का पैसा तो नहीं था, ये तो पैसा भारत की जनता का था, बिहार की जनता का था। गरीब मजदूर भीख मांगने वाले का 1-1 रुपया उसमें जमा था। तो यदि कोई पैसा अगर यदि हड़प किया है वो भारत सरकार किया है, सेबी किया है। और अमित शाह ने आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान कहा था कि हम पैसा देंगे और हमने पीछे आवाज भी बुलंद किया था। कुछ व्यक्तियों को मिला भी है और बहुत जल्दी एक आंदोलन की रूपरेखा ऐसी तैयार करेंगे कि सरकार को विवश कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि बिहार में स्मार्ट मीटर को रुकवाने में हमने काम किया, 125 यूनिट फ्री मिल रही है। तो किसका आवाज उठाया हुआ? पहला आवाज किसने उठाया? धनेश्वर महतो ने उठाया, भारतीय मित्र पार्टी ने उठाया, उसके बाद दूसरे पार्टी उठाते हैं। तो जो आंदोलन हम छेड़ते हैं वे आंदोलन पे मजबूर हो जाता है विपक्ष भी, मतलब और बड़े पार्टी भी मजबूर हो जाते हैं। यानी आपका दावा है कि सहारा का भी पैसा मिलेगा? मुझे 100 में 100% विश्वास है कि भारतीय मित्र पार्टी आंदोलन, पीछे हमने एक प्रोग्राम भी किया था इसी संबंध में। ठंड ज़्यादा होने के कारण से कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम भी है और तबीयत कुछ उसके कारण से, नहीं तो आंदोलन की रूपरेखा बड़ी तेजी से उग्र हो गई है। ठंडी में भी धनेश्वर महतो को ठंडा नहीं न मारा है? हमें ठंडा मारता तो ठंडी में ही प्रोग्राम किए थे ना, लेकिन थोड़ा उम्र है, स्वास्थ्य है, जब तक सांस है तब तक आस है। तो इस बार हम तमाशा देख रहे थे कि क्या हो रहा है। एनडीए की लहर देख करके डर गए। लहर क्या चीज का था? मुझे तो कोई लहर वहर नजर आया नहीं। अगर लहर होता तो 10,000 रुपए का जो महिलाओं को खाते में दिया गया, उन्हें देने की जरूरत क्या पड़ती? ये रिजल्ट जो आपने देखा बिहार विधानसभा का, ये तो मधुबनी की बात करें तो 10 विधानसभा में 9 लीड किया और पूरे बिहार में 200 का आंकड़ा पार किया। भैया वो 23 लाख फर्जी वोटर का कमाल है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो 1500 वोट के मार्जिन से बिहार में भाजपा जीती है। जी वोटर आप किसको कह रहे हैं? फर्जी वोटर जो एसआर हुआ उसके अंदर क्या कहते हैं, जो केंद्र सरकार ने फर्जी वोटर तैयार किए। केंद्र सरकार तो कह रही थी जो मर गए थे उन लोग का नाम काटे हैं। काटा ही नहीं है और उन सब वोटर को जोड़ा गया है, उन सब वोट को बढ़ाया गया है। क्या एसआईआर संशोधन आवश्यक था या नहीं? कोई जरूरत नहीं था। और उसी आप ये सोचिए ना, बांग्लादेशी रोहिंग्या कितने थे बिहार में, कितने निकले, जिसके ऊपर ये पूरे अभी भारत में छेड़े हुआ है। 2005 का बिहार और 2005 के बाद का बिहार, दोनों में बदलाव हुआ है। हाँ, बदलाव बहुत हुआ है। 2005 के बिहार में मैंने नहीं देखा था कि मधुबनी जिले के अंदर छोटी छोटी बच्चियों को रेप करके मार के फेंक दिया जाता था। आज के टाइम में ऐसा है और उन्हें इंसाफ भी नहीं मिलता है। बदलाव तो बहुत है। 2005 के अंदर छोटे छोटे बच्चे गांजा नहीं पीते थे गांव में, आज खुल के 5 साल का 7 साल का बच्चा खुल के गांजा पीता है। तो ये बदलाव तो हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि 5 साल 7 साल के बच्चों को चौक चौराहे पे, पान की दुकान पे
गांजा बिकता है, इसके ऊपर नीतीश कुमार जी ने आज तक कितने गजेड़ियों को पकड़ा है। एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, विश्व गुरु की सरकार है। बिहार को क्या दिया है इन्होंने आज 20 साल के अंदर? शराबबंदी कानून तो लागू किया गया था। क्या वास्तव में शराबबंदी है? हर गांव में, पहले गांव में 1-2 आदमी बेचता था सरकारी लाइसेंस लेके, अब गांव में 10-10 आदमी बेचता है। थाना को पैसा जाता है, नेताओं को पैसा जाता है। क्राइमर को पकड़ने में इंटरेस्ट थाना प्रभारी कम दिखाता है, दारू पकड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। किनको पकड़ता है? टटपुंजियों को। एक भी माफियाओं को नहीं पकड़ता है कि ट्रक का ट्रक आखिर दारू कहां से बिहार के अंदर आ रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत आपने देखा महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए यही सरकार ने 10,000 रुपया दिया है और भी देना है, ऐसा कहा है। चलिए, मैं नीतीश कुमार की सरकार से पूछना चाहता हूं, और भाजपा के सीनियर हो या जूनियर हो या उनके सदस्य जो भी हो, या अमित शाह हो या मोदी जी हो, मेरा एक सवाल है कि 10,000 रुपये में ऐसा क्या चीज का रोजगार खोला जा सकता है? उस रोजगार का नाम कम से कम सिर्फ बता दें, और वो रोजगार किस जगह पे जाके महिलाएं कर सकती हैं, ये छोटा सा एक प्रश्न है। बिहार के अंदर चुनाव के टाइम के अंदर ही क्यों 10,000 रुपये में महिलाओं से रोजगार कराने की बात कही गई थी? पहले कांग्रेस के टाइम के अंदर निर्वाचन आयोग को 3 व्यक्ति मिलकर चुनते थे, एक विपक्ष का नेता, एक सत्ताधारी और एक सुप्रीम कोर्ट, जिस कानून को मोदी ने आके बदल दिया। अब सिर्फ सत्ता के 2 पक्ष और विपक्ष का एक किसी जन्म के अंदर संभव है, सुप्रीम कोर्ट को उससे बाहर कर दिया गया। तो किस तरीके से डकैती डाली जा रही है, किस तरीके से बेईमानी किया जा रहा है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। मीडिया है आप। आपने कहा कि हम तमाशा देख रहे थे चुनाव के वक्त से पहले कुछ और चुनाव के समय में आपने टिकट वितरण से पहले कुछ और। आखिर क्यों तमाशा बीन बने हुए थे? तमाशा देख रहे हैं तभी तो आज बोल रहे हैं आपको सारी बातें। लेकिन उस समय में आप एक नेतृत्वकर्ता की तरह नेतृत्व करके चुनावी में आ सकते थे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जहां पैसा तंत्र चलता है ना, तहां मुश्किल होती है। मानते हैं कि बिना पैसे का कुछ नहीं होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। तब तो फिर ये 2047 का जो विजन लेके चल रहे हैं, ये पूरा करेंगे? भाई 2047 में कौन पूरा करेगा? ये विकसित भारत का संकल्प याद। अरे भैया, उस टाइम तक ना तो मोदी रहेगा ना अमित शाह रहेगा। मेरी बात को सुनिए, अगर जीवित रहेंगे ये लोग तो सारे सब विदेश में शिफ्ट हो जाएंगे। अमेरिका के आगे में पेशाब क्यों उतर जाती है अमित शाह, सारे भाजपाइयों की, आरएसएस वालों की? अब का भारत जो है घर में घुस के किसने पीटा? चाहे पाकिस्तान ने पीटा या भारत ने घुस में पीटा? 150 चेक पोस्ट हैं जम्मू कश्मीर से दिल्ली आने में। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है देश की? तो इतनी बड़ी चूक 150 कैसे पार करके आ गए भाई? दिल्ली में आतंकवादी हमला होता है, उसकी साला दिल्ली में जांच नहीं हो के जम्मू कश्मीर में उस आरडीएक्स को भेजा जाता है और वो थाना भी उड़ जाता है। क्यों? किसने उड़वाया? क्या इतना मूर्ख समझते हो क्या दुनिया को? या भाजपा वालों ने कुछ माल लेके भेजा है आपको उल्टे सीधे सवाल पूछने के लिए? मधुबनी के विकास को क्या कहेंगे? मधुबनी में विकास है कहाँ? अगर मधुबनी में विकास होता तो यहाँ के लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, गुजरात जाते ट्रेन में भर भर के जनरल बोगी में। इससे पूर्व में भी यही बात हुई थी, पलायन को मुद्दा को लेकर के घेरने का प्रयास किया गया सरकार को। माधव आनंद जो कि मधुबनी विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि बीच का जो इंजन है वो धीमा है। डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन बीच का इंजन, जैसे ही बीच का इंजन होगा विकास की रफ्तार तीव्र होगी। पलायन का मुद्दा से लेकर यहाँ उद्योग धंधे सारी चीज लाएंगे, मधुबनी को स्वर्ग बनाएंगे। तो ये तो उससे पूछना चाहिए था ना आपको जाके कि भाई आप भरोसा है आपको? आप चूंकि आप लोग भी वोटर हैं, भरोसा है आपको? मुझे कोई भरोसा नहीं है, 1% भी भरोसा नहीं है। आखिरकार क्यों भरोसा नहीं है? अरे भैया, भाजपा एनडीए गठबंधन में जो नेता जाता है ना, वे सबसे पहले झूठ बोलने की एक डिग्री लेता है, और नेताओं में झूठ बोलने की डिग्री भी होती है, कला भी होता है। एक कहावत है कि घोड़े की पिछाड़ी, और नेता आजकल के जो हैं खासतौर से एनडीए गठबंधन में, इनके जुमलों से यदि जनता बच जाएगी और जिस दिन इनके जुमलों को समझ जाएगी, उस दिन इनका सफाया हो जाएगा और नए भारत का निर्माण होगा। अंतिम प्रश्न, आरक्षण को लेकर लगातार चर्चा होती रही है,
क्या कहना चाहेंगे, आरक्षण किस आधार पे हो, जातिगत आरक्षण या जो निर्धन है, गरीब हैं, बैकवर्ड हैं, उन लोगों का आरक्षण? अब आरक्षण का कोई महत्व ही नहीं रह गया मोदी सरकार में। यानी आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए? मैंने कब कहा? तो क्या मानते हैं आप, आरक्षण होना चाहिए? भैया, जब बिना परीक्षा के मोदी सरकार में 56 आईपीएस बहाली हो जाते हैं बिना इंटरव्यू के तरीके से जनसंख्या लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रही है, क्या लग रहा है सरकार को इस तरफ भी ठोस कदम उठाने चाहिए? ये तो मोहन भागवत के बयान से जाके हर आदमी को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 8-8 बच्चे पैदा करने चाहिए, उनसे कितने हो रहे हैं? क्योंकि सत्ता में मैं नहीं हूँ। अगर मैं रहता तो मैं आज के टाइम के अंदर एक बच्चा अनिवार्य कर देता जनसंख्या के लिए, चाहे वो हिंदू होता चाहे वो मुसलमान होता, एक बच्चे का कानून पास कर देता। मतलब हम दो हमारे एक? बिल्कुल, चाइना ने किया था ना। देश के विषय में सोचने की जरूरत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या जितने भी राजनीतिक दल के जो भी सत्ता में हैं, क्या वो देश के बारे में सोच रहे हैं कि अपने बारे में सोच रहे हैं? 70,000 करोड़ का घोटाला बिहार में हो गया, उस पर तो किसी नेता से आप लोग जाके नहीं पूछते हैं। आपने सही कहा कि चलिए जो सत्ता में है उन्हीं से प्रश्न होगा। क्या कहना चाहेंगे, वर्तमान सरकार को क्या पहल करनी चाहिए जिससे पलायन का मुद्दा भी खत्म हो? इसी जन्म में सरकार बिहार में कुछ नहीं करेगी, खासतौर से भाजपा सरकार, क्योंकि फिर गुजरात में मजदूर कहाँ से आएगा, महाराष्ट्र में मजदूर कहाँ से आएगा, दिल्ली में मजदूर कहाँ से आएगा? बिहार फिसड्डी राज्य जब तक भाजपा रहेगी तब तक रहेगा। 100 बात की एक डंके की चोट पे कह रहा हूँ। भारतीय मित्र पार्टी के संस्थापक धनेश्वर महतो थे। विकासात्मक मुद्दे की बात सिर्फ मधुबनी विधानसभा का नहीं, बिहार का नहीं, बल्कि पूरे देश की व्यवस्था की बात हुई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आज जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जो नेतृत्व कर रहे हैं, देश को किस दिशा में कहाँ ले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आत्ममंथन की आवश्यकता है। इन्होंने रिजर्वेशन को लेकर, इन्होंने यहाँ के विकासात्मक चीज़ों को, डबल इंजन के बाद ट्रिपल इंजन को लेकर के कई मुद्दों पर बात हुआ। इनके बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। विकास कैसे होगा और क्या वास्तव में 2047 जो भारत का विकसित संकल्प, भारत का यात्रा चल रहा है, क्या वास्तव में भारत उस दिशा में उनके बढ़ते कदम है? क्या वास्तव में मधुबनी विकास की तरफ अग्रसर है? मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।